दर्द से परेशान एक 4 साल का बच्चा, दर्द को ढूंढने में लगे हुए 17 डॉक्टर, 3 वर्षों तक तरह तरह की जांचें और दवाइयां, लेकिन इसके बावजूद नतीजा सिफर। इंसानी मदद से उम्मीद खत्म होने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चमत्कारिक रूप से मदद का मिलना और दर्द तथा आंसुओं से निजात मिल जाना, यही है आज के मेरे वीडियो का सार। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सत्य घटना है। चिकित्सा जगत की इस सच्ची घटना के 3 पात्र हैं। पहले पात्र वे इस विशेषज्ञ हैं जिनमें डेंटिस्ट, आर्थोडेंटिस्ट, आर्थोपेडिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे तमाम विशेषज्ञ हैं। तो वहीं तरह तरह के प्रयोगों के दर्द से गुजरता हुआ 4 साल का पीड़ित बच्चा दूसरा इसका पात्र है। तीसरा पात्र वह माँ है जो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपने बच्चे को लिए भटक रही है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सोनी है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़े हुए वीडियो लेकर आता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे रोचक वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात है कोविड-19 के दौर की। अमेरिका में रहने वाले एलेक्स नाम का 4 वर्षीय बालक, उसको दांतों में दर्द की शिकायत शुरू होती है। उसे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, लेकिन जांच में उनको एकदम कुछ समझ नहीं आता, तो वो दर्द की निजात दिलाने के लिए मोट्रिन नाम की एक दर्द निवारक दवा उसको लिख देते हैं। तो अक्सर यह होता है कि जब तक दवा का असर रहता है एलेक्स ठीक रहता है, लेकिन दवा का असर होते ही उसका दर्द फिर शुरू हो जाता है। डेंटिस्ट ने काफ़ी जांचें की, लेकिन वे किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। इस बीच एलेक्स को एक और समस्या शुरू हुई कि वो चीज़ों को चबाने लगा। तो घर के लोगों को लगा कि शायद उसके नए दांत आ रहे हैं, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, या फिर हो सकता है कि उसके मुंह में कैविटी हो, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। उन्होंने पुनः डेंटिस्टों को कांटेक्ट किया। डेंटिस्टों ने पुनः उसकी जांचें की, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अब बारी आई आर्थोडेंटिस्ट को दिखाने की। आर्थोडेंटिस्ट ने पाया कि एलेक्स का जो तालू है उसके मुंह और दांतों के लिहाज से बहुत छोटा है, जिससे उसको जब वो रात को सोता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। तो जो ऑर्थोडेंटिस्ट हैं उन्होंने एलेक्स के तालू में एक एक्सटेंडर लगा दिया, ताकि उसका तालू थोड़ा सा फैल जाए, जिससे वो सांसें ठीक तरह से ले सके। एलेक्स की माँ कटनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ये तालू का इलाज शुरू हुआ तो थोड़े समय के लिए उसको लगा कि सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमने सोचा कि अब सब ठीक हो भी जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एलेक्स की लंबाई बढ़ना बंद हो गई है, तो एक नई समस्या शुरू हो गई। इसलिए उन्होंने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की शरण ली, यानी बाल रोग विशेषज्ञ के पास वे गई। डॉक्टर को लगा कि कोविड जो महामारी है उसके चलते उसके जो विकास है, उसका जो शारीरिक विकास है, उस पर नकारात्मक फर्क पड़ रहा है। लेकिन एलेक्स की माँ कर्टनी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद बाल रोग विशेषज्ञ ने ये भी पाया कि जो एलेक्स है उसके शरीर में बाएं और दाएं शरीर में जो संतुलन है वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको फिजियोथेरेपी के लिए जाना चाहिए, ताकि ये जो संतुलन की समस्या है वो ठीक हो सके। तो एलेक्स की माँ उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाती। इससे पहले ही एलेक्स के सिर में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। अब बात ये थी कि फिजियोथेरेपी कराएं या सिर दर्द को ठीक कराएं। तो इस समस्या को लेकर के वे एक न्यूरोसर्जन के पास गईं। जब न्यूरोसर्जन ने देखा और परखा तो उन्होंने बताया कि भाई जो ये समस्या है एलेक्स को, वो तो माइग्रेन है। तो अब माइग्रेन का इलाज शुरू हो गया। साथ ही साथ एलेक्स को जो नींद पूरी नहीं हो रही थी, थकावट लग रही थी, चिड़चिड़ा हो रहा था, तो एलेक्स को एक और डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी गई, और वो डॉक्टर थे ईएनटी विशेषज्ञ, ताकि वो ये पता लगा सकें कि एलेक्स को कहीं साइनस कैविटीज़ की समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से उसको नींद की समस्या आ रही है। तमाम जांचें हुई, लेकिन नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकला। इसके बाद एलेक्स की माँ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के पास पहुंची और वहाँ उसकी तमाम जांचें कराईं, और जांचों के बाद पता चला कि एलेक्स को चियारी नाम की एक विकृति हो सकती है, जो कि एक जन्मजात समस्या है, और इसका जो लेना देना है या जो समस्या है वो जो मस्तिष्क रहता है उसमें कोई असामान्यताएं आ जाती हैं, उसकी वजह से होता है।
और यह विकृति जो है खोपड़ी और जो हमारी रीढ़ की हड्डी मिलती है उस स्थान पर पैदा होती है। इसके बाद कर्टनी ने इस विषय पर भी शोध शुरू करना शुरू कर दिया और उन्होंने कई डॉक्टरों से मुलाकात की, लेकिन कहीं कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कुल मिलाकर कर्टनी ने 3 वर्षों में 17 अलग अलग डॉक्टरों से मुलाकात की, लेकिन एलेक्स के लिए कोई समाधान अभी तक नहीं मिल सका। थकी और निराश कर्टनी ने सोचा कि क्यों ना अब इंटरनेट के ज़रिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस बीमारी के या एलेक्स की जो समस्या है उसके बारे में पता लगाए। तो उसको चैट जीपीटी के बारे में पता चला, तो उसने चैट जीपीटी का एक सब्सक्रिप्शन लिया और उस पर साइन अप करने के बाद जो एलेक्स की समस्याएं थीं एक एक करके सारी समस्याएं उसने उस पर अपलोड कर दी और इस उम्मीद के साथ अपलोड कर दी कि अब उसको कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई समाधान या निदान मिलने जा रहा है। और कुछ हुआ भी ऐसा ही, और उसके जीवन में खुशी वाला मोड़ आया जब चैट जीपीटी ने अप्रत्याशित रूप से उसको एक जवाब दिया, और वो जवाब कुछ इस तरह था कि एलेक्स को टेथर्ड कार्ड सिंड्रोम की समस्या हो सकती है, जिस पर अभी तक किसी भी विशेषज्ञ का ध्यान नहीं गया था। इस सुझाव ने एक बार फिर कर्टनी के जीवन में उम्मीद जगा दी। अब इसके बाद कर्टनी ने क्या किया? कर्टनी ने एक जो फेसबुक पेज बना हुआ था जिस पर कि इस समस्या से पीड़ित बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, खासतौर से अभिभावक जुड़े हुए थे, और उस पेज पर वो अपने बच्चों की जो स्टोरीज़ हैं या उसकी समस्याएं हैं उसको शेयर करते थे। जब कर्टनी ने ये पेज ज्वाइन किया तो उसने देखा कि जितनी भी बातें उस पेज पर पेरेंट्स ने शेयर की थी वो कहीं ना कहीं एलेक्स की समस्याओं से मैच करती हुई थी। अब इसके बाद कर्टनी ने एक और न्यूरोसर्जन से संपर्क किया और उनको बताया कि उन्हें एलेक्स को टेथर्ड कार्ड सिंड्रोम होने का अंदाज़ा लग रहा है या संभावना है या एक शक है। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने तमाम उनके पेपर्स की जांच की एलेक्स के, ख़ासतौर से जो MRI इमेजेस थी उनको चेक किया, और उसके बाद वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हाँ शायद मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं, या जो क्या गड़बड़ है उसको मैंने पकड़ लिया है। तो अब मैं आपको इससे पहले कि आगे क्या हुआ वो बताऊं, तो मैं पहले इस समस्या के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के अनुसार जो टेथर्ड कार्ड सिंड्रोम है ये तब होता है जब रीढ़ की हड्डी में टिश्यूज़ ऐसे जुड़ाव बनाते हैं जो रीढ़ की हड्डी के मूवमेंट को सीमित कर देते हैं, जिससे इसमें असामान्य रूप से खिंचाव आ जाता है। और यह जो स्थिति है वो स्पाइना बिफिडा से काफ़ी कुछ मिलती जुलती होती है। यह भी एक समस्या है और कुछ इस समस्या से मिलती जुलती हुई होती है। ये जन्मजात एक दोष है जहाँ रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता और रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं का कुछ हिस्सा जो है वो समस्याग्रस्त हो जाता है। टेथर्ड कार्ड सिंड्रोम में रीढ़ की हड्डी किसी चीज़ से चिपक जाती है और ऐसा रीढ़ की हड्डी की नलिका में ट्यूमर होने या हड्डियों में स्पाइक या उभार आने की वजह से हो सकता है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ, जो कि इस पूरी कहानी का या इस घटना का एक नया और सुखद मोड़ है। जब इस तथ्य को उन्होंने जांच लिया, समझ लिया और पता लगा लिया, तो मिशिगन हेड एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट के बाल चिकित्सा न्यूरोसर्जन डॉक्टर हाली गिल्मर ने एलेक्स की एक सर्जरी की। इस सर्जरी के बाद एलेक्स अब रिकवर कर रहा है। अपने बेटे के सफल उपचार से खुश कर्टनी कहती हैं कि मैंने कई रातें बीमारी को जानने के लिए कंप्यूटर पर गुजारी। बार बार असफल होने के बावजूद मैंने नए सिरे से प्रयास किए। 3 साल बाद मिली सफलता मेरे और एलेक्स के लिए बहुत मायने रखती है। तो मित्रों, यह थी एलेक्स, कर्टनी और चिकित्सा विशेषज्ञों से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना। यह घटना हमें सीख देती है कि हर समस्या का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है, बस ज़रूरत होती है तो शिद्दत से, दिल से उसको खोजने की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा लूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।